हेलो दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। खबरों की शुरुआत बजट से करेंगे और बजट के बाद फिर बड़ी खबरें जानेंगे। देश में अंतरिम बजट पेश हुआ, इसकी जानकारी तो हम लेंगे ही, लेकिन जो देश के अलग अलग राज्य हैं उनकी ओर से बड़े अपडेट किए गए हैं, उसकी जानकारियां भी देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिए। शुरुआत करते हैं बजट की खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया। बजट में महिलाओं और युवाओं पर फोकस दिखाई दिया। बजट भाषण 58 मिनट का रहा और इसमें कई छोटे बड़े ऐलान किए गए। टू द पॉइंट अपडेट जानेंगे, बजट में किसको क्या मिला है। सबसे पहले तो आपको बता दें, टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। जो टैक्स स्लैब पहले थे वही अब भी लागू है। पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ किया गया। 1 करोड़ करदाताओं को इसमें फायदा मिलेगा। 1962 से लेकर वित्त वर्ष 2009-10 तक के जो पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामले हैं, इसमें टैक्स माफ कर दिया जाएगा। और ये भी तब होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। 1 करोड़ परिवारों को इसमें फायदा मिलेगा। 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जाएंगे। 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है। एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, यानी जिन मार्गों पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा नहीं वह बनेंगे। उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बनेंगे। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का भी दायरा बढ़ाया गया। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है। वहीं अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक नई आवास योजना भी और शुरू करेगी। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया है। अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट भी रखा गया। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की है। और ये लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा। नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा। साथ ही एक बड़ा अपडेट है, अब 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 9 से 14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अंतरिम बजट 2024 पर रिएक्शन भी आए। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट 2047 के भारत की नींव मजबूत करेगा। यह बजट मजबूत भविष्य की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युवा, महिला, किसान और गरीबों को इसमें फायदा मिलेगा। लक्षद्वीप को लेकर मोदी सरकार ने बजट में ऐलान किया है, मालदीव को मिर्ची लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी। बजट की खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। बजट से पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 14 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 19 किलो वाले के दाम 14 रुपए बढ़ गए। घरेलू रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पीएम मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में देश की सबसे बड़ी और अपनी श्रेणी की पहली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 पीएम मोदी आज इसे संबोधित करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें 600 से अधिक वाहन कल्प ऊर्जा निर्माताओं के अलावा 28 से अधिक वाहन निर्माताओं की भागीदारी इसमें होगी, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, रामलला की आस्था का गजब क्रेज आप देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में पिछले 11 दिनों में दान पेटियों में भी करीब 8 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जबकि चेक और ऑनलाइन के जरिए करीब 3.5 करोड़ की धनराशि मिली है। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने के दर्शन करने पहुंच रहे लोग, बैरिकेडिंग के बाहर से झांक रहे श्रद्धालु। फैसले के 8 घंटे बाद पूजा शुरू हो गई। वहीं अपडेट है कि ज्ञानवापी में पूजा रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। निचली अदालत से मांगी 15 दिन की मोहलत। याचिका में कहा गया कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए। भारत में सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में 10 लाख लोगों ने सेल्फी ली है। चीन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। केंद्र सरकार की एक पहल थी जिसका नाम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ईवीएम पर सवालों के चुनाव आयोग ने दिए जवाब। कहा कि राजनीतिक दलों को मांगी गई जानकारियां दी जाती है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के ठिकानों पर रेड हुई। ईडी उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स के रिकॉर्ड खंगाल रही थी। फेमा उल्लंघन का मामला है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश देखने को मिली। फिर बड़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट है। जनवरी का महीना खत्म होते ही मौसम का मिजाज भी बदल गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बरसात देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। अमेरिका ने H-1B, EB-5 और L-1 वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है।
हैं, भारतीयों को इसमें नुकसान होगा। देश के 5 और वेटलैंड को मिला रामसर साइट का दर्जा। 2014 से पहले देश में सिर्फ 26 वेटलैंड इनमें शामिल थे, लेकिन अब देश के 80 वेटलैंड इनमें शामिल हो गए। 80 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इससे संबंधित सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है और खबर तो महत्वपूर्ण है ही। वहीं 2000 रुपए के नोट को लेकर अपडेट आया। 97.5% नोट बैंकों में वापस आ गए। अब केवल 8,897 करोड़ रुपए के नोट अभी जनता के पास हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के नोट अभी भी वैध मुद्रा बने रहेंगे और लोग देश भर के 19 आरबीआई कार्यालयों में जाकर ये नोट जमा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। आज शपथ ले सकते हैं। 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा। झारखंड में महागठबंधन के विधायक रांची से हैदराबाद नहीं जा पाए। घने कोहरे की वजह से विमान नहीं उड़ सका और फ्लाइट कैंसिल हो गई। शुक्रवार सुबह हैदराबाद जाने को लेकर अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। विद्युत मित्र कार्ड और ई स्कूटी के नाम पर एक बड़ा स्कैम हो गया। 2000 लोगों से 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। एक कंपनी थी जिसने करीब 1600 लोगों को बिजली बिल कम आने और सब्सिडी देने का झांसा देकर विद्युत मित्र कार्ड बेचे गए। 2000 लोगों के 7 करोड़ रुपए के लगभग एक कंपनी लेकर फरार हो गई। इसलिए आप ऐसे नकली झांसों में ना आए। मुंबई में घरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। पिछले 6 सालों में जनवरी में सबसे ज्यादा घर बिके हैं। सरकार ने भी 757 करोड़ रुपए कमाए। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि प्रदेश में कहीं भी फैक्ट्री बंद हुई तो मजदूरों को बकाया पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर कोई फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई है और किसी मजदूर, किसान, गरीब का कोई भी पैसा बकाया है तो मध्य प्रदेश सरकार पूरा पैसा देगी। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 80 लाख के 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी गिरफ्तार हो गया। बिहार में हादसे में मौत हो जाने पर अब 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा मिल जाएगा। 48 घंटों के अंदर पुलिस को भी संज्ञान लेना जरूरी होगा। नोकिया की कहानी हुई खत्म। अब इस नाम से मिलेंगे स्मार्टफोन। वेबसाइट का नाम भी बदल गया है। दरअसल अब नोकिया फोन बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल ने कहा कि वे अपने नाम से स्मार्टफोन को तैयार करेगी। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अब नोकिया फोन्स दिखाई नहीं देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दृष्टिबाधित लोगों को मुफ्त मानव सहायता प्रदान करें भारतीय रेलवे। 2 फरवरी को मिलेगा सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाया। उज्जैन के पार्क में आधार कार्ड दिखाकर एंट्री। प्रेमी जोड़ों की वजह से हो रहे विवाद पर नगर निगम ने यह फैसला लिया। उज्जैन के चकोर पार्क में अब आधार कार्ड दिखाने पर एंट्री मिलेगी। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है। सालाना गारंटी राशि में 10% बढ़ोतरी। इसके अलावा राजस्थान सरकार से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भजनलाल सरकार आते ही पूरी हो गई पीएम मोदी की ये 10 बड़ी गारंटी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भाजपा के संकल्प पत्र 2023 को नीतिगत दस्तावेज बनाया था। इस संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ी है। 1.5 महीने के भीतर ही सरकार ने करीब 10 बड़े वादों को पूरा कर दिया। आपको मालूम होगा अभी पीएम किसान सम्मान निधि में 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार ने इसे बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया। ERCP पर मध्य प्रदेश के साथ विवाद खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सरकार का MOU हो चुका है और जल्द ही इस योजना को प्रारंभ कर दिया जाएगा। पाक विस्थापितों को आवास और अन्य सुविधाएं देने का ऐलान भी हो चुका है। राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। इंदिरा रसोई योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई किया गया। भोजन की मात्रा को 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया। वहीं राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 के बजाय 1250 रुपए कर दिया गया। पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT का गठन हो चुका है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की शुरुआत भी हो गई है। साथ ही राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ। इसके अलावा किसान भाइयों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा भी हो गई है। तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद से यह बड़े अपडेट देखने को मिले हैं। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर राजस्थान को लेकर। अदालत में दायर याचिकाओं में नहीं होगा जाति और धर्म का उल्लेख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में भी इस तरह का स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो गया। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको कल भी बताई थी। महतारी वंदन योजना साय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस योजना में महिलाओं को 12-12 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। विधवा तलाकशुदा भी पात्र होंगी। इसके अलावा तेंदुपत्ता खरीदी पर 5500 रुपए बोनस भी मिलेगा। महतारी वंदन योजना को छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महतारी वंदन योजना का लाभ 21 साल से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ साथ विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी मिलेगा। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में 2 ADGP समेत 15 IPS अफसर बदले। 56 HPS अधिकारी भी ट्रांसफर किए गए और इनमें 42 DSP शामिल। हरियाणा में इजराइल के लिए फिर से भर्ती। 1,37,000 रुपए सैलरी मिलेगी। पहले 1370 में से 530 युवकों का ही सिलेक्शन हुआ। हरियाणा में 264 कॉलोनियां नियमित की गई हैं। सीएम ने सस्ते प्लॉट फ्लैट का पोर्टल शुरू कर दिया है, वेबसाइट शुरू कर दी है। 4 जिलों में 1 महीने का बिजली बिल चुनने की छूट। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 264 अवैध
अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को मंजूरी दे दी है। सीएम ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया। इस पोर्टल के जरिए जिनकी 1,80,000 रुपए वार्षिक यानी सालाना से कम आय है वे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 4 जिलों में बिजली बिल 1 महीने में देने के ऑप्शन की भी शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। हरियाणा में पंचायतों पर एक्शन की तैयारी, ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल के बहाने रोका विकास, 75% फंड खर्च करने वालों को 25% इंसेंटिव भी मिलेगा। ये जो 2 बड़ी खबरें आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं, दर्दनाक हैं। हार्ट अटैक से जुड़ी हुई है। नुह में पुलिस इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से जान चली गई, सोनीपत के रहने वाले थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रोडवेज की चलती हुई बस में हार्ट अटैक आने से ड्राइवर की जान चली गई। इस बस में 40 यात्री सवार थे। गाड़ी लड़खड़ाई, चालक ने ब्रेक लगा दिया और इसके बाद फिर वो बेहोश हो गया। चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक के मामले भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूपी रोडवेज की चलती हुई बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने का यह मामला सामने आया। पंजाब में तीर्थ यात्रा योजना शुरू हो गई है। अमृतसर से नांदेड़ के लिए श्रद्धालु रवाना हुए। अब पंजाब बीजेपी कराएगी अयोध्या की यात्रा। पठानकोट से 9 तारीख को रवाना होगी पहली ट्रेन। 3 लाख लोगों को दर्शन कराने का टारगेट है। ग्वालियर अहमदाबाद का सफर अब 1.5 घंटे में। प्राइवेट एयरलाइंस की विमान सेवा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बनेगा खनिज सीमेंट कॉरिडोर। केंद्रीय करों से 6,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पर्यटकों ने मौज मस्ती की। अब कपड़ा फैक्ट्री भी चलाएगी नेपाल आर्मी। पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन सेक्टर में पहले से ही एक्टिव है। अंतरिम बजट का शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिला। सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 71,645 पर बंद हुआ। पेटीएम का शेयर करीब 20% टूट गया। निफ्टी में 28 अंक की गिरावट रही और ये 21,697.45 के स्तर पर बंद हुआ। एसएससी ने 5,639 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक को मौका मिलेगा। महिलाओं के लिए निःशुल्क। बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। बिहार में अब तक 2 चरणों में निकाली गई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की तैयारियों में जुट गया और ऐसी संभावना है कि जल्द ही 70,000 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने नोटिफिकेशन आ सकता है। महिंद्रा ने जनवरी 2024 में 73,944 यूनिट बेची है। स्कॉर्पियो एन और एसयूवी 700 जैसी पॉपुलर एसयूवी के दम पर 30% की बढ़ोतरी हुई। हुंडई ने जनवरी 2024 में तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड। 57,115 यूनिट पैसेंजर वाहन की बेची है। सीबीएसई में अब 10वीं में होंगे 10 सब्जेक्ट। प्रस्ताव भेजा गया। 12वीं में 6 पेपर पास करने होंगे। पढ़ाई के घंटों के क्रेडिट मिलेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया। बोर्ड ने यह प्रस्ताव एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा है और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। मुफ्त राशन ही नहीं, चीनी का भी सरकार ने कर दिया जुगाड़। बढ़ाई 2 साल के लिए सब्सिडी। चीनी सैनिकों से चरवाहों की नोकझोंक पर भारत चाइना से बातचीत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला। हाई कोर्ट से वापस ली अपनी याचिका। हेमंत सोरेन की 1 दिन की न्यायिक हिरासत। ईडी ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने समाधान पोर्टल लॉन्च कर दिया। अब 15 दिन के भीतर निस्तारित होंगी प्रमाण पत्रों की त्रुटियां। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। राम भक्तों को बड़ा तोहफा। अयोध्या के लिए दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई समेत 8 शहरों से सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। पंजाब में बारिश से मौसम बदल गया। ओलावृष्टि से ठंड बढ़ गई। कई जिलों में बरसात का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक भूखंडों की बड़ी योजना लॉन्च की है। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 30 जनवरी को ये योजना लॉन्च कर दी गई। पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन के बाद कंफ्यूज हो गए यूजर्स। आपको मालूम ही होगा, कल वाले वीडियो में भी हमने बताया था। आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इसीलिए अब करोड़ों पेटीएम यूजर के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। वैसे तो आरबीआई का जो फैसला वो 29 फरवरी के बाद लागू होगा, लेकिन इससे अब करोड़ों पेटीएम यूजर्स के मन में कई तरह के सवाल हैं। आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस पर रोक लग जाएगी और ये रोक 29 फरवरी के बाद प्रभावी होगी। जम्मू से गुड न्यूज आ रही है। मनरेगा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक 50% तक बढ़ गया है। और चलते चलते बात करते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। चांदी के दामों में गिरावट आई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 62,775 रुपए रही, जबकि चांदी का भाव 71,153 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आज ज्यादातर खबरें बजट की थी और ये मुख्य समाचार और अपडेट आप लोगों ने देखे और सुने। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी तरफ से कुछ कमियां रही हो तो उसे भी आप सुझाव के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भर भर के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप और हम ऐसे जुड़े रहें और हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।